बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को। और कल हमने श्री रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप के विषय में थोड़ा सा पढ़ना प्रारंभ किया था। तो फिर हमने ये सोचा था कि हम इसको चैतन्य चरितामृत से और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से। तो ये चैप्टर शुरू होता है। तो हर चैप्टर के प्रारंभ में जो प्रार्थना है हमारा, तो यही प्रार्थना है जिसको हम बोलते हैं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करिला जियड़ नरसिंह क्षेत्रे कत दिन गेला। अपने पूर्ववर्ती कार्यक्रम के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे यात्रा की और कुछ दिनों के बाद जियड़ नरसिम्हा नामक तीर्थस्थान पहुँचे। तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे अभी इसका। अच्छा, अनुवाद है। मंदिर में भगवान नरसिंह के अर्चा विग्रह का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रेमावेश में उन्होंने अनेक प्रकार से नृत्य किया, कीर्तन किया और स्तुतियाँ की। श्री नरसिंहा जय जय नरसिम्हा प्रहलादेश जय पद्मा मुखा पद्मा भृंगाम। नरसिंह देव की जय हो, नरसिंह देव की जय हो। प्रहलाद महाराज के प्रभु नरसिंह देव की जय हो, जो भोरे के समान ही लक्ष्मी जी के सदृश कमल सदृश मुख को देखने में सदैव लगे रहते हैं। यद्यपि सिंहनी अत्यंत हिंसक होती है, किंतु वह अपने बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु होती है। उसी प्रकार यद्यपि नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु जैसे अभक्तों के प्रति अत्यंत उग्र हैं, किंतु वे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल एवं दयालु हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों से अनेक श्लोक सुनाए। तब नरसिंह देव के पुजारी ने महाप्रभु को मालाएं और प्रसाद ला कर दिया। पहले की ही तरह एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित किया। महाप्रभु ने वह रात्रि मंदिर में ही बिताई और पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। अगली सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रेमावेश में अपनी यात्रा पर बिना किसी दिशा ज्ञान के ही चल पड़े और दिन रात चलते गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले की ही तरह मार्ग में मिलने वाले अनेक लोगों को वैष्णव बनाया। कुछ दिनों बाद महाप्रभु गोदावरी तट पर जा पहुंचे। जब उन्होंने गोदावरी नदी देखी तो उन्हें यमुना नदी का स्मरण हो आया, और जब उन्होंने नदी के तट पर स्थित वन देखा तो उन्हें श्री वृंदावन धाम की याद हो आई। इस वन में कुछ समय तक कुछ काल के लिए पहले की तरह कीर्तन और नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने नदी पार की और दूसरे किनारे पर पहुंचकर स्नान किया। नदी में स्नान करने के बाद महाप्रभु स्नान घाट से कुछ दूर गए और कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में लग गए। उस समय बाजे गाजे के साथ पालकी पर चढ़कर रामानंद राय वहां स्नान करने आए। रामानंद राय के साथ साथ वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले अनेक ब्राह्मण थे। रामानंद राय ने वैदिक रीति से स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए हैं वे रामानंद राय हैं। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए इतने इच्छुक हो उठे कि उनका मन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु का मन उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, किंतु वे धैर्यपूर्वक बैठे रहे। तब रामानंद राय इस अपूर्व सन्यासी को देखकर उनसे मिलने आए।
सूर्या शतसमकांति अरुणवसान, सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। श्रील रामानंद राय ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु 100 सूर्यों के समान कांतिवान हैं। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहन रखा है, उनका शरीर विशाल तथा सुदृढ़ था और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। जब रामानंद राय ने इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे उनके पास गए और तुरंत भूमि पर दंडवत गिरकर उन्हें सादर नमस्कार किया। उठी प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगित प्रभु हृदय सतृष्ण। महाप्रभु खड़े हो गए और उन्होंने रामानंद राय से उठने तथा कृष्ण नाम का कीर्तन करने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तब महाप्रभु ने पूछा कि क्या आप रामानंद राय हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका तुच्छ दास हूं और शूद्र जाति का हूं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय का दृढ़ता से आलिंगन किया। इस तरह प्रभु तथा दास दोनों प्रेमावेश से अचेत हो गए। स्वाभाविक प्रेम दोहा हृदय करिला, दुहा आलिंगिया दुहे भूमि ते पड़िला। दोनों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम उबड़ आया। दोनों ने आलिंगन किया और दोनों भूमि पर गिर पड़े। तात्पर्य, श्रील रामानंद राय विशाखा गोपी के अवतार थे। तो कृष्ण लीला में जो विशाखा सखी हैं वे चैतन्य लीला में श्रील रामानंद राय के रूप में प्रकट होते हैं, और जो ललिता सखी हैं वे श्री विशाखा श्री स्वरूप दामोदर के रूप में प्रकट होती हैं। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण थे, अतएव विशाखा तथा कृष्ण में प्रेम का उदय होना स्वाभाविक था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं, और विशाखा गोपी श्रीमती राधा रानी की प्रधान सहायिका हैं, है ना। राधा कृष्ण के साथ में जो अष्ट सखियां हैं, उसमें सबसे पहले जो सखी हैं वो ललिता और विशाखा हैं। तो ललिता सखी कृष्ण की ओर होती हैं और विशाखा सखी श्रीमती राधा रानी की ओर। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे का दृढ़ आलिंगन किया, क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया था। और क्या लक्षण प्रकट हुए? स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक वैवर्ण, दुहार मुखे ते शूनि गदगद कृष्ण वर्ण। एक दूसरे का आलिंगन करते समय उनमें स्तंभ, स्वेद, अश्रु, कंप, पुलक, वैवर्ण ये भाव लक्षण प्रकट हुआ है। उनके मुख से रुक रुक कर कृष्ण शब्द निकल रहा था। क्या क्या होते हैं ये? देखो, स्तंभ का अर्थ है जड़ हो जाना, स्तंभ खंबे के जैसे हो जाना, जड़ हो जाना। स्वेद, स्वेद मीन्स पसीना आने लगना बहुत ज्यादा। अश्रु, आंखों से अश्रु बहने लगना। कंप, शरीर कांपने लगना। पुलक, पुलकित हो जाना। वैवर्ण, पीलापन पड़ जाना, शरीर पीला पड़ जाना। और जो है, हाँ बस यही है ना, और गदगद होना। इस प्रकार से जब रूढ़िवादी कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने इस प्रेम आवेश के प्राकट्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सारे ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगे। ब्राह्मणों ने सोचा कि हम देख रहे हैं कि इस सन्यासी में ब्रह्म जैसा तेज है, किंतु यह समाज के चौथे वर्ण के एक शूद्र का आलिंगन करके रो क्यों रहा है? उन्होंने सोचा यह रामानंद राय तो मद्रास का गवर्नर है, प्रकांड पंडित और गंभीर व्यक्ति है, किंतु इस सन्यासी का स्पर्श करके यह पागल व्यक्ति की तरह व्याकुल हो उठा है। तो उनके बीच का जो दिव्य आदान प्रदान है उसको वो पंडित लोग थोड़ी समझ पाएंगे। वह इस प्रकार से सोच रहे हैं। जब सारे ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के कार्यों के विषय में इस प्रकार सोच रहे थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन बाहरी ब्राह्मणों को देख लिया, अतः उन्होंने अपने दिव्य भावों को रोका, फिर उसको कंट्रोल कर लिया श्री चैतन्य महाप्रभु। रामानंद राय का श्री चैतन्य महाप्रभु से घनिष्ठ संबंध था, अतएव उन्हें सजातीय अर्थात भगवान के अंतरंग समुदाय के व्यक्ति माने जा सकते हैं। किंतु सारे ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को मानने वाले थे, अतएव वे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ किसी प्रकार की घनिष्ठता नहीं बना पाए रहे थे, इसलिए उन्हें विजातीय लोक कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये शुद्ध भक्त नहीं थे। कोई कितना ही विद्वान ब्राह्मण क्यों ना हो, किंतु यदि वह शुद्ध भक्त नहीं है तो वह विजातीय है।
जाति निकाला है, या यूँ कह लें कि अभक्त है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय भाव विभोर होकर आलिंगन कर रहे थे, किंतु महाप्रभु ने बाहरी ब्राह्मणों को देखकर अपने भावों को रोका। ठीक है, इस प्रकार से उनकी वार्तालाप चलती रही और फिर जो है रामानंद राय ने उनको अपने घर में इनवाइट किया कि आप जो है मेरे घर में आओ, आप कुछ दिन रहो, 6-7 दिन के लिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे इतना जल्दी तो मतलब आप मुझे मत छोड़ के जाओ। ऐसे करके बहुत सुंदर उनके बीच में वार्तालाप हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से शिला चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बारे में जाने थे, तो उसका भी वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर किया। तो अभी हम चलते हैं श्लोक संख्या 58। श्लोक संख्या 58। देखो सार्वभौम का नाम आ गया। 58। यस, ये 56 है। नमस्कार कैले राय प्रभु कैले आलिंगने, दुई जने कृष्ण कथा कहे रास्ताने। तो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु श्रील रामानंद राय के घर चले गए और श्रील रामानंद राय के घर पर जा करके जो है वे उनसे मिले और वहां पर जाकर के उन्होंने क्या किया, रामानंद राय ने महाप्रभु के पास आकर सादर नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। फिर वे दोनों एकांत स्थान में कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे। तात्पर्य बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य दिए हैं। रह स्थाने अर्थात एकांत स्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण तथा उनकी लीलाएं, विशेषतया उनकी वृंदावन लीलाएं तथा गोपियों के साथ आचरण, ये चर्चाएं अत्यंत गोपनीय हैं। इनकी सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि जिन्हें कृष्ण की लीलाओं की दिव्य प्रकृति के विषय में जानकारी नहीं है, वे सदैव यह सोचकर अपराध के भागी बनते हैं कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य हैं और गोपियां सामान्य युवतियां हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तथा गोपियों के आचरण के विषय में सार्वजनिक रूप से कभी भी चर्चा नहीं करते थे। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों के लिए यह आदेश है कि वे कृष्ण की वृंदावन लीलाओं की चर्चा जनता के समक्ष ना करें। सामान्य जनता में कृष्ण भावनामृत जागृत करने की सबसे प्रभावशाली विधि संकीर्तन है। यदि हो सके तो भगवद गीता की शिक्षाओं की चर्चा करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत का कठोरता से पालन करते थे और विद्वानों के साथ यथा सार्वभौम भट्टाचार्य तथा प्रकाशानंद सरस्वती के साथ भगवद गीता के दर्शन पर चर्चा करते थे, किंतु वे सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी जैसे शिष्यों को भक्ति संप्रदाय के नियमों की शिक्षा देते थे। वे रामानंद राय के साथ कृष्ण तथा गोपियों के मध्य सर्वोच्च भक्ति में आचरण की चर्चा करते थे। सामान्य जनों के लिए वे बड़ी तत्परता से संकीर्तन करते थे। हमें भी चाहिए कि कृष्ण भावनामृत का सारे विश्व में प्रचार करते समय इन्हीं सिद्धांतों को अपनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका हमको ध्यान रखना है, इसको हमें पालन करना है। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति होय। अब ये जो श्लोक है ना बहुत सुंदर है, इसीलिए एक्चुअली चैतन्य चरितामृत बहुत ही ज़्यादा रसमय है, बहुत ही रस है जब हम इनके श्लोकों को पढ़ते हैं। एक्चुअल में जब ओरिजिनल बंगाली श्लोकों को पढ़ते हैं तो बहुत ही आनंद लगता है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट श्लोक है मैं उनको पढ़ रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आदेश दिया जीवन के परम लक्ष्य से संबंधित शास्त्रों से एक श्लोक सुनाए। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, यदि कोई अपनी सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को संपन्न करता है तो वह अपनी मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है। तात्पर्य हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबे लंबे तात्पर्य दिए हैं प्रभुपाद जी, ऐसा तो एक श्लोक ही हो पाएगा एक दिन में।
वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम। तो शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही सुंदर अलग अलग शास्त्रों से रेफरेंस दे करके चैतन्य चरितामृत को भर दिए। इसीलिए एक बहुत सुंदर कथा आती है ना कि शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी बोले कि जब मान लो पूरा इस संसार की सारी पुस्तकें जो है नष्ट हो जाएं, जो है सारा ज्ञान डूब जाए, तो 3 पुस्तकों को बचा लेना। किस किस को? भगवत गीता को, श्रीमद् भागवत को और चैतन्य चरितामृत को। तो यदि तुम्हारे पास ये 3 पुस्तकें हैं तो तुमने कुछ नहीं खोया। अच्छा, उनको भी नहीं बचा पाए, फिर किसको छोड़ना है? फिर बोला कि ठीक है भगवत गीता को छोड़ दो, श्रीमद् भागवत को बचा लो और चैतन्य चरितामृत को बचा लो, तब भी तुमने कुछ नहीं खोया। और बोले वो भी नहीं कर सकते, तो बोले सिर्फ चैतन्य चरितामृत को तो बचा ही लो, क्योंकि जिस जो चैतन्य चरितामृत अगर बच गया तो सब कुछ बच गया, तो सब कुछ है। और जब हम चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं तो हम वास्तविकता में देखते हैं इसमें भगवत गीता की सारी शिक्षाएं हैं, इसमें भागवत की सारी कथाएं हैं, और इसमें दूसरे कई शास्त्रों के रेफरेंसेस हैं, और साथ में चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं तो हैं ही हैं। जैसे विष्णु पुराण का श्लोक है, वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्यों को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि है ही नहीं। मनुष्य को चारों वर्णों और चारों आश्रमों के संस्थान में स्थित होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए हमें जीवन में? तो उन्होंने बोला विष्णु की आराधना करनी चाहिए, वर्णाश्रम के माध्यम से अपने नियत कर्मों को करते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रभु कहे एहो भाई आगे कहो और, राहे कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सार। महाप्रभु ने कहा यह तो बाह्य है, आप कोई दूसरा साधन बतलाएं। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, सारी पूर्णता का सार यह है कि अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित किए जाएं। फिर यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व तन्मदर्पणम्। रामानंद राय ने आगे कहा, अच्छा, ये भगवान का भगवद गीता का श्लोक कोट किया है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान दो, तथा तुम जितनी भी तपस्याएं करो, उन सब के फल मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अर्पित करो। फिर रामानंद राय ने यह बताया। अब उसके पश्चात प्रभु कहे एहो भाई आगे कहो और, राहे कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। महाप्रभु ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह भी बाह्य है, इस विषय पर आगे कहो। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, वर्णाश्रम में अपने नियत कर्मों को त्यागना ही पूर्णता का सार है। पहले बोला कि कर्मों को भगवान को, पहले तो बोला अपने नियत कर्म करो, फिर बोला नहीं अच्छा इससे आगे चलना है, तो इससे आगे जाएंगे तो फिर जो है कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो। बोलते नहीं ये भी बाह्य है, इसके आगे बोलो। तब क्या बोल दिया, अपने कर्मों का त्याग कर दो। आज्ञावाम गुणान दोषान मयादिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान मनाम भजेत सच सत्तम। और सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, साथ में शास्त्रों का कोटेशन भी दे रहे हैं कि देखो यहाँ पर शास्त्र में बताया गया है इस कार्य को करने के लिए। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र का रेफरेंस दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, शास्त्रों में नियत कर्तव्यों का वर्णन हुआ है, उनका विश्लेषण करने पर उनके गुण दोषों का पता चल सकता है, और तब उनका पूर्ण परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जा सकती है। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, यदि तुम सारे धार्मिक और नियत कर्तव्यों का त्याग कर मुझ भगवान की शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप कर्मों के फलों से छुटकारा दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। और प्रभुपाद बहुत डिटेल में एक एक श्लोक को समझाए हैं, बहुत डिटेल का चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। प्रभु कहे एहो भाई आगे कहो और, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। महाप्रभु ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया।
रामानंद राय को इस प्रकार बातें सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके कथन को अस्वीकार करते हुए कहा, आगे कुछ और कहो। तब रामानंद राय ने कहा, ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। अभी ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है? वो है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। भगवद गीता के अनुसार जो इस प्रकार दिव्य पद को प्राप्त है उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत हो जाती है। वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी चिंता करता है ना किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह सभी जीवों के प्रति संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कहो और राहे कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। ये ऐसे स्टेप वाइज चल रहे हैं, स्टेप बाई स्टेप जो है वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले ये भी बाह्य है, फिर क्या बोलना भाई? तो बोल रहे हैं ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का सार है। पहले बोला ज्ञान से मिश्र भक्ति, फिर बोला ज्ञान को छोड़ करके। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य एवा नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसीतैस्त्रिलोक्यम्। इतना सुंदर श्लोक है, बोलने से कितना आनंद लगता है। क्या बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी का श्लोक है जो कि वो भगवान कृष्ण की स्तुति में वर्णन कर रहे हैं। हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष विचार को त्याग दिया है और जिन्होंने चिंतक के दार्शनिक सत्यों के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया है, उन्हें स्वरूप सिद्ध भक्तों से आपके नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए। उन्हें भक्ति के नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए और अवैध संबंध, जुआ, नशा तथा पशु हत्या से दूर रहना चाहिए। मन, कर्म तथा वचन से शरणागत होकर वे किसी भी वर्ण या आश्रम में रह सकते हैं। निस्संदेह आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जीते जाते हैं। प्रभु कहे एहो होय आगे कहो और राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। महाप्रभु ने इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट किया। यहाँ से जा करके महाप्रभु ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यह ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। तब रामानंद राय ने कहा, समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेमा भक्ति है। नानोपचार कृत पूजन मार्त बंधो प्रयमाण प्रेमणैव भक्त हृदयं सुखवृद्धुत्तम स्यात् यावत् क्षुधरस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्य पेये। रामानंद राय ने आगे कहा, जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। इसी तरह जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है तो उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियंताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकर एकलम जन्म कोटि सुकृतर्न लभ्यते। अरे लौल्यम एक मूल्यम यहाँ से आ गया। सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद लेनी चाहिए। ये प्रेम भक्ति के बारे में बोला है। प्रभु कहे एहो होय आगे कहो और राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। स्वतः स्फूर्त प्रेम की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, यह ठीक है, किंतु यदि आप और अधिक जानते हो तो कृपया मुझे बतलाएं। इसके उत्तर में रामानंद राय ने कहा, स्वतः स्फूर्त दास्य प्रेम स्वामी तथा सेवक में आदान प्रदान होने वाला
प्रेम ही सर्वोच्च पूर्णता है। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदं किं वादासान्नम अवशिष्यते। ये जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल तीर्थ स्थानों को उत्पन्न करते हैं, उनके पवित्र नाम को सुनने से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है। अतएव जो उनके दास बन चुके हैं, अब उन्हें अब आगे पाने के लिए क्या बचा है। भवन्तमेवानुचरन् निरन्तर प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदाहमैकान्तिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्। आपकी निरंतर सेवा करते रहने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतया शांत बन जाता है। वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपना सनातन दास बना लेंगे और मैं आप जैसे पूर्ण स्वामी को पाकर परम हर्ष का अनुभव करूंगा। प्रभु कहे इहो किछु आज्ञार, राय कहे साध्य प्रेम साख्य प्रेम सर्व साध्य सार। रामानंद राय से यह सुनकर महाप्रभु ने पुनः प्रार्थना की कि वे और आगे बढ़ें। रामानंद राय ने उत्तर में कहा, सख्य भाव से की गई कृष्ण भक्ति प्रेमा भक्ति सर्वोच्च पूर्णता है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विजस्त्रो कृतपुण्यपुञ्जा। जो लोग भगवान के ब्रह्म तेज की सराहना करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हैं और जो लोग भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हैं, तथा वे जो भगवान को सामान्य पुरुष मानकर माया के पाश में बंधे रहते हैं, कभी यह नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष उन अनेक पुण्य कर्मों को संचित करने के बाद ग्वाल बालों के रूप में भगवान के साथ मित्र बनकर खेल रहे हैं। प्रभु कहे यह उत्तम, आगे कहो और राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। महाप्रभु ने कहा यह कथन अति उत्तम है, किंतु आगे कहते चलो। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। नंदः किं करोत् ब्रह्मान् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा वा महाभागा पपो यस्यास्तनम हरि। रामानंद राय कहते रहे, हे ब्राह्मण, भला नंद महाराज ने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए, और माता यशोदा ने कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अपने आप को माता कहलवाया और अपने स्तनों का पान कराया। नेमं विरचो न भवो न क्षीरम्प्यंग संशया प्रसादं लेभीरे गोपी यत् तत्प्राप्य विमुक्तिदाता। मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण से माता यशोदा को जो कृपा प्रसाद मिला, वह ना तो कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त हो सका, न शिव जी को, ना ही उन लक्ष्मी जी को जो सदैव भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं। ठीक है, अभी तो समय हो गया आज यहीं तक ही। इसके भी आगे अभी पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु क्या है, तो वो हम फिर अगले अपने सेशन में इसे चर्चा करेंगे। तब तक सस्पेंस बना करके रखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है श्लोक संख्या 79। कल पढ़ेंगे 136 पेज अगले सेशन में, अगले वीरवार को, है ना। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रामानंद राय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।